तो बहुत बहुत स्वागत है मेरे देश के जितने भी एनडीए एस्पिरेंट हैं। मुझे लगता है ये बहुत अहम टाइम है आपके जीवन का और ज़रूरत है इस समय अहम क्वेश्चंस को अप्रोच करने का, जो कि मिशन 2023 फर्स्ट 16 अप्रैल एनडीए एग्जामिनेशन के लिए है। मुझे लगता है कि इससे बेहतर समय आपके जीवन में हो ही नहीं सकता है जब आपको अपना 100% झोंक देना है आने वाले एग्जाम के लिए। इसी 100% तैयारी को और बेहतर तैयारी का रूप देने के लिए मेडिकल से आपके लिए लेके आ रहा है जबरदस्त मॉडल पेपर। तो आप देश में पढ़ाई कहीं भी करें, कुछ भी करें, बट इन मॉडल पेपर्स को अप्रोच करना मत भूलिए, क्योंकि मॉडल पेपर नहीं है, ये ब्रह्मास्त्र है उन क्वेश्चंस का जो वाकई में एनडीए एग्जाम में आपकी 100% सफलता को सुनिश्चित करेगा। तो बिल्कुल फटाफट इस मॉडल पेपर को देखिए, दोस्तों को भी सजेस्ट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये बेहतरीन एनडीए के क्वेश्चंस पहुंचाइए जो आने वाले 2023 एनडीए फर्स्ट एग्जामिनेशन में आपके लिए बिल्कुल रामबाण का काम करेंगे। शुरू करते हैं। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है गौरव अग्रवाल, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश, मेजर कल्चर क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं हमारा चैनल मशहूर हो चुका है मॉडल पेपर मॉक टेस्ट के लिए। आज फिर उसी सीरीज में मैं आपके सामने लाया हूं इंग्लिश का मॉडल पेपर, जो आने वाले एनडीए के एग्जाम के लिए न केवल आपको बहुत अच्छा रिवीजन देगा, बल्कि इसमें जिन सवालों को समावेशित किया गया है उन्हीं सवालों के जैसे सवाल आपको आने वाली एनडीए की परीक्षाओं में मिलेंगे। हमारे चैनल पर डे विजिट करें, आपको किसी ना किसी सब्जेक्ट का मॉडल पेपर जरूर मिलेगा। चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए आते हैं सीधे सवालों की तरफ। आज के मॉडल पेपर में जो सवाल लाए गए हैं उनमें इस बात का ख्याल रखा गया है कि एनडीए की एनालिसिस के आधार पर हो, इस बात को प्रिडिक्ट किया जा सके कि आने वाले एनडीए में सवालों का पैटर्न यहीं से होकर आएगा। इस बात को लिख कर रख लें, आने वाले एनडीए में सवालों का पैटर्न यहीं से होकर आएगा। अगर इस मॉडल पेपर में आप अच्छे से अटेंड करते हैं, सारे सवालों को समझने की कोशिश करते हैं, तो बैठे बिठाए 5 से 10 सवाल आपके एनडीए के पेपर के बन जाएंगे। आइए चलते हैं आगे सवालों की तरफ। सबसे पहले एंटोनिम के सवाल हैं। पहला सवाल है कि देयर वॉज एन एब्रप्ट चेंज इन हर मूड। उसके मूड में अचानक एक परिवर्तन हो गया। एब्रप्ट माने होता है अचानक, इसका विलोम शब्द आपको बताना है, तो इसका विलोम शब्द शार्प होगा नहीं। शार्प मतलब धीरे धीरे, लैकिंग मतलब लापरवाही, हरीड मतलब जल्दबाजी, ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे। शार्प एक्चुअली मतलब होता है पैना, शार्प। तो यहाँ एब्रप्ट का अपोजिट होगा ग्रेजुअल। पहले सवाल का आंसर हो गया बच्चों डी फॉर दिल्ली। दूसरे सवाल में आपको एडवर्सिटी का अपोजिट बताना है। एडवर्सिटी का मतलब होता है बुरा समय, गरीबी का समय, परेशानी का समय, जटिलता का समय। एडवर्सिटी इसका अपोजिट बैठेगा प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी जिसका मतलब होता है संपन्नता। जॉय मतलब खुशी, रिचनेस माने अमीरी, यूनिवर्सैलिटी माने पूरी दुनिया की एकरूपता, एक जैसा होना। एंटोनिम का तीसरा क्वेश्चन आइए। आई डोंट रेस्पेक्ट पीपल। मैं ऐसे लोगों की कतई इज्जत नहीं करता। हु आर टू कंप्लायंट। ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा कंप्लायंट हैं। कंप्लायंट का मतलब ही होता है बच्चों सॉफ्ट। अपोजिट बताना है, अपोजिट बैठेगा एडमेंट, जिसका कि मतलब होता है जिद्दी, थोड़ा कठोर टाइप का इंसान। तो यहाँ कंप्लायंट का अपोजिट हुआ एडमेंट। आजकल कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग के सवाल पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग के। एनडीए के पेपर के भी 6 महीने बाकी बचे हैं। यदि आप सीरियस हैं अपने रिजल्ट के लिए, आप चाहते हैं कि 16 अप्रैल को आपका सिलेक्शन हो, तो आज के आज इलाहाबाद चले आएँ, मेजर कल्चर क्लासेस में हमारे साथ पढ़ाई करें, हम आपके सिलेक्शन की गारंटी लेंगे। आइए अगले सवाल पर। वी शुड नॉट डिनाउंस। हमें डिनाउंस नहीं करना चाहिए अदर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। दूसरे लोगों को समय समय पर डिनाउंस नहीं करना चाहिए। तो भैया डिनाउंस का मतलब ही होता है कंडेम। कंडेम का मतलब आलोचना करना, इसीलिए अपोजिट बैठेगा प्रेज। चौथे का आंसर होगा ए फॉर एप्पल। तो ये हुए 4 सवाल एंटोनिम के। और 5वां क्वेश्चन जो हमारे पास मौजूद है वो है सिनोनिम का। सिनोनिम दे डिस्क्राइब्ड, उन्होंने वर्णन किया कि आउटब्रेक ऑफ वायोलेंस की हिंसा का जो विस्फोट था, जो अचानक से फैलना था, वो था एक एब्रेशन। एब्रेशन, एब्रेशन का मतलब सस्पेंडेड एक्शन, कोई काम चलता हुआ हम उसका रास्ता बदल दें, तो ये हो गया एब्रेशन। यहाँ सिनोनिम हमारे पास वेरी ऑब्वियसली बैठेगा डेविएशन। हिंदी में मतलब होता है विचलन। एबोरेंस नफरत से जुड़ा हुआ शब्द है। एब्सेंस आप जानते हैं अनुपस्थिति। डिसलाइक माने नापसंद करना, कोई मतलब है नहीं। आइए
क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर जैसे ही देखेंगे, पेशेंट मर गया फ्रॉम एक्यूट सेरिब्रल हेमोरेज। तो पेशेंट मर गया इस बीमारी से। एक्यूट का मतलब होता है शार्प, बहुत तीव्र होने वाला। तो ब्यूटीफुल हो नहीं सकता, स्मार्ट हो नहीं सकता। मॉडरेट का मतलब होता है सुधरा हुआ, होगा नहीं। छठे का भी आंसर हुआ ए फॉर एप्पल। यदि किसी सवाल को लेकर डाउट होता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं स्वयं अपनी निजी ईमेल आईडी से आप लोगों का रेस्पॉन्स करूंगा। लेकिन यदि कोई डाउट आपको और ज़्यादा समझना है तो निश्चित रूप से हमारे पास चले आएँ ताकि हम आपके एक एक डाउट का समाधान कर सकें। 7वें क्वेश्चन पर आइए। वन डिक्लेयर, हर व्यक्ति ये डिक्लेयर करता है, यू उस व्यक्ति को, आपको डिक्लेयर करता है। अ कॉग्नोसेंट द अदर विल एम्बेरेस यू। एक कॉग्नोसेंट आपको कहता है द अदर विल एम्बेरेस यू, कि जो दूसरे लोग हैं वो आपको एम्बेरेस करेंगे, शर्मिंदा कर देंगे। तो यहाँ पर कॉग्नोसेंट का आपको सिनोनिम बताना है। कॉग्नोसेंट का सिनोनिम स्पेक्टुलर, टीचर, प्रीचर। तो क्रिटिक इसका सिनोनिम होता है। 7वें का कॉग्नोसेंट शब्द है, इसका सिनोनिम होगा क्रिटिक, मतलब आलोचक। 8वां डिबेंचर, अभी इकोनॉमी का वर्ड आ गया। डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर एक प्रकार का ऋण पत्र होता है। हैज़ अ प्रायोरिटी ओवर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर, किसी भी कंपनी के जो कागज होते हैं उन्हीं में से एक कागज शेयर के जैसा डिबेंचर होता है। तो फिक्स डिपॉजिट, लायबिलिटीज, लोन सर्टिफिकेट। डिबेंचर मतलब होता है लोन सर्टिफिकेट। डिबेंचर का मतलब होता है जैसे टाटा की कोई कंपनी है, अब टाटा ने 2 करोड़ के डिबेंचर दे दिए मार्केट में, 2000 करोड़ के, मतलब 2000 करोड़ के ऋण पत्र उन्होंने बांट दिए। लोगों ने मान लो 500-500 रुपए कंपनी को देकर वो डिबेंचर ले लिए। उस डिबेंचर के बदले में अब कंपनी उन्हें फिक्स इंटरेस्ट देती रहेगी। तो ये होता है भाई डिबेंचर। और ये हो गए हमारे क्वेश्चन 8। 9वें सवाल से सवाल हमारे पास है इडियम्स एंड फ्रेजेस के। एनडीए के इम्तिहान में 10 सवाल इडियम्स के, 10 सवाल एंटोनिम के, 10 सवाल सिनोनिम के। ये 30 क्वेश्चन तो मान लीजिए पत्थर की लकीर होते हैं, हर कीमत पर एग्जाम में आते हैं। इडियम्स एंड फ्रेजेस, टू टॉक थ्रू वंस हेड। वंस हैट, सिर के ऊपर की बात करना, हैट के ऊपर की बात करना। तो हैट का मतलब, हैट के ऊपर का मतलब हो गया टू टॉक नॉनसेंस, बेवकूफ़ी की बातें करना। उसके बाद टू डिसएब्यूज वंस माइंड, दिमाग को साफ करना, दिमाग में किसी प्रकार का कंफ्यूजन हो जाए उसको दूर कर देना। तो आंसर होगा टू रिमूव अ मिस एप्रीहेंशन, एक कंफ्यूजन को खत्म कर देना। उसके बाद 11वें सवाल में टू बी ओल्ड एज द हिल्स, पहाड़ों की तरह पुराना होना, मतलब बहुत सीनियर होना, बहुत वरिष्ठ होना। तो टू बी वेरी एंशियंट, बस इतने से ही हमको आंसर मिल जाएगा, टू बी वेरी एंशियंट। उसके बाद 12वां सवाल टू हैव वंस हार्ट इन वंस बूट्स। देखो वंस हार्ट्स इन वंस बूट्स, पैरों में मतलब जूते में दिल का होना। तो टू बी डीपली डिप्रेस्ड, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाना, और यही सही जवाब है। टू बी फ्राइटेंड, डरना नहीं है। टू बी एंग्री, क्रोधित होना, ये भी नहीं है। टू कीप अ सीक्रेट, रहस्य रखना, ये भी नहीं है। तो इडियम्स एंड फ्रेजेस के भी 4 सवाल पूरे होते हैं। 12 क्वेश्चन यहाँ तक हम देख चुके हैं। आमतौर पे एनडीए के पेपर में आजकल कॉम्प्रिहेंशन आता नहीं है, पीक्यूआरएस के सवाल आते हैं, लेकिन फिर भी पैसेज आपके सामने है, वीडियो को पॉज करके पैसेज पढ़िएगा, फिर वीडियो को प्ले करके मेरा एक्सप्लेनेशन सुनिएगा। ये लिहाजा हम देखते हैं। पावर एंड पोजेशन हैव बीन सेंट्रल परस्यूट्स ऑफ द मॉडर्न सिविलाइजेशन फॉर अ लॉन्ग टाइम। जो आज की पीढ़ी है, जो आज के युवा हैं, उनके दिल में जो वैल्यू होती है वो पावर और पोजेशन की रहती है। संपत्ति कितनी है हमारे पास और ताकत कितनी है हमारे पास, फॉर अ लॉन्ग टाइम। आजकल के समय में दे हैव ब्लॉक्ड आउट और डिस्टॉर्टेड अदर फीचर्स ऑफ द वेस्टर्न रेनेसेंस। यूरोपियन पुनर्जागरण के जो अदर फीचर हैं, उन फीचर्स को, उन लक्षणों को युवाओं ने छोड़ दिया है, जिसने प्रॉमिस किया था मानवता के लिए बहुत ज़्यादा। What people have been, लोग जो हो चुके हैं, and are still being taught to praise our money, और जो लोगों को अभी भी पढ़ाया जा रहा है वो क्या है कि तारीफ करो पैसे की। सक्सेस कंट्रोल ओवर द लाइव्स ऑफ अदर्स, पैसे की और सफलता की तारीफ करो, दूसरों के जीवन पर कंट्रोल करो। एक्वाइजेशन ऑफ मोर एंड मोर ऑब्जेक्ट, ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं का संग्रह करो। आधुनिक समाज, राजनीतिक और इकोनॉमिक सिस्टम, आर्थिक जो तंत्र है, वेदर कैपिटलिस्ट, वो भले ही पूंजीवादी हो, फासिस्ट का मतलब एक तरीके से नक्सलवादी हो, और कम्युनिस्ट, या तो कम्युनिस्ट हो। रिजेक्ट इन देयर वर्किंग द बेसिक प्रिंसिपल, अपनी काम करने की शैली में बुनियादी नियम को ख़त्म कर देते हैं कि दैट द फ्री एंड
क्रिएटिव अनफोल्डमेंट ऑफ एवरी मैन, कि किसी भी मनुष्य का स्वतंत्र और क्रिएटिव अनफोल्डमेंट मतलब उसका अंदर का आत्मा का जमीर, वो चीज़ें जो उसको क्रिएटिव बनाती हैं। किसी महिला का, पुरुष का या बच्चे का इज़ द ट्रू मेजर ऑफ द वर्थ ऑफ एनी सोसाइटी, ये किसी समाज की सच्ची कीमत है कि वो कितना बड़ा मनुष्य है। सच इनफोल्डमेंट, इस प्रकार का मनुष्य का अंदर ही मल्टीप्लाई होना, उसको रिक्वायरमेंट होती है अंडरस्टैंडिंग और इमेजिनेशन की, समझदारी की और अंडरस्टैंडिंग की, इंटीग्रिटी सकलता की और कंपैशन मतलब जोश की, करुणा की, कोऑपरेशन सहयोग की भावना की, एमंग पीपल लोगों के बीच में, एंड हार्मोनी बिटवीन द ह्यूमन स्पीशीज, और एक समानता एक रूपता मनुष्य जाति के बीच में, एंड मेड द मॉडर्न मैन एन एग्रेसर, और आधुनिक मैन को एक एग्रेसर आक्रामक बना देते हैं, अगेंस्ट एवरीथिंग हर चीज के खिलाफ जो ह्यूमन नहीं है, एन एक्सप्लॉयटर, और ये चीज़ें इनह्यूमन है, अमानवीय हैं, शोषक बना देती हैं, ऑपरेसर आक्रमणकर्ता बना देती हैं उन लोगों पर जो पुअर होते हैं, मीक कमज़ोर होते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड इकट्ठा नहीं होते, अ पैथोलॉजिकल टाइप विच हेट्स, एक जांच का विषय जो हेट कर नफरत फैला देता है, नफरत करता है और विश्वास नहीं करता संसार पर, और सफ़र करता है दोनों एक्यूट लोनलीनेस एंड फॉल्स प्राइड, बहुत ही शार्प तन्हाई और झूठा प्राइड, झूठा गर्व। तो मतलब इस पैराग्राफ में राइटर ने इस दुख को उठाया है कि आज के संसार में मनुष्य को भौतिकवादी बनाने के चक्कर में मानवता से, अध्यात्म से एकदम दूर ले गए हैं। ऑथर अपीयर होता है टू बी एडवोकेटिंग, 13वां सवाल देखें। ऐसा लगता है कि जो ऑथर है वो वकालत कर रहा है इनमें से किस अप्रोच की, टू बी अडॉप्टेड बाय सोसाइटी, वो क्या चाहता है कि समाज किसको अपनाए, कैपिटलिज्म मतलब कैपिटलिस्ट समाज हो जाए, क्या वो ऑथर ऐसा चाहता है? बिल्कुल नहीं चाहता। कम्युनिस्ट हो जाए, ऑथोरिटेरियन हो जाए, बिल्कुल नहीं, वो चाहता है ह्यूमनिस्टिक हो जाए, संसार मानवता पर केंद्रित हो जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स, इनमें से कौन सी चीज़ सबसे अच्छा डिस्क्राइब करती है बिहेवियर आदमी का, आज के मनुष्य का? इमेजिनेटिव एंड सिंपैथेटिक, भाई ये तो है ही नहीं। क्रूअल एंड ग्रीडी हो सकता है। कंसाइंशियस एंड कोऑपरेटिव, इंसान ये भी नहीं है, राइटर के मुताबिक नहीं है। परसेप्टिव एंड क्रिएटिव, ये भी नहीं है। तो 14वें का हुआ बिफोर बॉम्बे, क्रूअल है और ग्रीडी है आज का मनुष्य। उसके बाद 15वां सवाल देखिए और 15वें सवाल में पैराग्राफ के मुताबिक व्हाई हैज मॉडर्न मैन टर्न्ड आउट एज एनिमी ऑफ एवरीथिंग दैट इज नॉन ह्यूमन, आज का मनुष्य हर चीज़ का दुश्मन बन चुका है और हर वो चीज़ अमानव है, मतलब मनुष्य ने जो रूप धर लिया है वही अमानव है। He has been dominated by drives of acquisitiveness and power, हो सकता है। He consciously practice spirit of cooperation, नहीं, ऐसा होता तो अमानव क्यों होता। Non-humans have refused cooperation to human beings, नहीं, जानवरों की बात ही नहीं हो रही। He hates and distrusts other human beings, ये भी हो सकता है। अब आपको ये डिसीजन लेना है कि ये आंसर है या ये आंसर है। तो वो नफरत करता है और डिस्ट्रस्ट करता है दूसरे ह्यूमन बीइंग से, ये बुनियादी कारण है। राइटर ने नीचे से 6ठी 7वीं लाइन में ये बात उठाई है। तो कॉम्प्रीहेंशन का ये हुआ 16वां सवाल। इस 16वें सवाल में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गिवन पैसेज, इनमें से कौन सी बात सही नहीं है। पावर एंड पोजेशन गो हैंड इन हैंड, ऐसी तो राइटर की अभी कोई बात हुई नहीं है। मॉडर्न मैन इज नॉट इंडिविजुअलिस्ट, यही बात सही नहीं है। मॉडर्न मैन इंडिविजुअलिस्ट है, ये बात राइटर ने कही है, जबकि यहाँ पर है इज नॉट इंडिविजुअलिस्ट। देयर इज अ नीड फॉर न्यू रेनेसेंस, नए जागरण की ज़रूरत है भाई, जब समस्याएं हैं तो ऑफकोर्स ज़रूरत है। पुअर एंड वीक पीपल आर ऑप्रेस्ड बाय द मॉडर्न मैन, ये भी सही है। तो 16वें सवाल का आंसर मिल गया बिफोर बॉम्बे। रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, वर्तमान के एनडीए के पेपर में कॉम्प्रीहेंशन के स्थान पर इसी चीज़ के 10 सवाल आते हैं। कैसे सवाल होते हैं देखिए। दो ही वॉज ओनली अ चाइल्ड, हालांकि वो केवल एक बच्चा था। ही ऑफन वर्कड मच हार्डर, अब सेंटेंस के अर्थ के हिसाब से चाइल्ड के बाद हमको एस से शुरू करना पड़ेगा। एस से शुरू करेंगे तो इकलौता आंसर बैठेगा बिफोर बॉम्बे। हालांकि वो केवल एक बच्चा था, लेकिन फिर भी वो बहुत मेहनत करता था इन ऑर्डर टू प्लीज़ हिज पेरेंट्स, अपने माँ बाप को खुश करने के लिए। और अपने माँ बाप को खुश करने के लिए दैट देन वॉज नाइदर नेसेसरी, मतलब ये ना तो नेसेसरी था और गुड फॉर हिम। और यहाँ ये मिसप्रिंट है, ये देन नहीं आएगा, देन की जगह दैट आएगा। तो ये हुआ 17वां सवाल। अब आइए क्वेश्चन नंबर 18 पर। ओनली सम, सम के बाद
सम के बाद कोई नाउन लगानी पड़ेगी क्योंकि ये क्या है, एडजेक्टिव है। ओनली सम एजुकेटेड पीपल हो सकता है। ऑफ कोर्ट या सम ऑफ कोर्ट ये तो हो नहीं सकता। ओनली सम कैन अंडरस्टैंड द रूल्स एंड रेगुलेशन। एक बार P4 पटना से ही शुरू करके देखिए, उसी से अच्छा लग रहा है। ओनली सम एजुकेटेड पीपल कैन अंडरस्टैंड द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ कोर्ट, यही आंसर मिल गया। C4 चंडीगढ़ आंसर हो गया। रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स के सवाल हैं, ये सवाल आधारित होते हैं सेंटेंस की सेंस पर। सुनीता विलियम्स ने हाई स्कूल का एग्जाम पास कर लिया एंड BS इन फिजिकल साइंस फ्रॉम US फ्रॉम नेधन हाई स्कूल, नेवल अकेडमी 1987, नेधन मैसेच्यूसेट्स। तो यहाँ नेधन हाई, जब उसने हाई स्कूल पास किया तो हाई स्कूल किसी हाई स्कूल से ही पास करेगी ना बच्चों, तो उसने हाई स्कूल पास किया फ्रॉम नेधम हाई स्कूल से, नेहम मैसेच्यूसेट्स में ये जगह है। तो Q4 क्वीन से एक ही आंसर शुरू है, B4 बॉम्बे, इसीलिए B4 बॉम्बे हमको मिल गया। PQRS के सवाल ऐसे होते हैं ना कि आप अगर समझ जाएं कैसे करना है तो मिनटों में और सेकंडों में, सॉरी मिनटों का तो पूरा पेपर है, सेकंडों में सवाल होते हैं। 20वां सवाल, P है द साइज ऑफ द अर्थ बट दे वर हैम्पर्ड। Q है by the lack of instrument procession। R है ancient astronomers used methods। R में ही तो सब्जेक्ट है। which were theoretically valid in the estimating। the correct sequence should be। तो जो कर्ता मिल रहा है वो R से मिल रहा है, ancient astronomer से। और R4 रांची से 3 विकल्प शुरू हैं, तो R4 रांची को पहले नंबर पे तो लगा ही दो, कोई बात ही नहीं है। ancient astronomers used methods, कौन से मेथड का यूज किया, द साइज नहीं लगेगा, बाय द लैक नहीं लगेगा, आर के बाद एस ज्यादा फिट बैठ रहा है। यूज्ड मेथड्स विच वर थियोरेटिकली वैलिड इन एस्टिमेटिंग। एस्टिमेटिंग क्या, एस्टिमेटिंग साइज। तो मतलब RSP हमारे पास ऑप्शन हो गया C4 चंडीगढ़। 20 सवाल हो गए। उसके बाद देखिए स्पॉटिंग एरर के सवाल आपके सामने हैं। कॉमन एरर मतलब बाल की खाल निकालने वाली अंग्रेजी का ज्ञान तो यही होता है जिसमें स्पॉटिंग एरर के सवाल आते हैं। इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, वन ऑफ के बाद बहुवचन नाउन आना चाहिए, बहुवचन नाउन आ गया है। ऑफ फूड इन द वर्ल्ड, संसार में, येट नियरली 300 मिलियन पीपल स्ट्रगल टू हैव 2 स्क्वायर मील। 2 टाइम मील्स नहीं होता, 2 जून की रोटी को कहा जाता है 2 स्क्वायर मील। या फिर दूसरा तरीका, यहाँ से इस एस को हटाइए और यहाँ इस एस को लगा दीजिए, फिर ये हो जाएगा 2 टाइम्स मील्स अ डे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 देखो बच्चों, अ स्टूडेंट जवाहर स्कूल, अ स्टूडेंट जवाहर स्कूल, गलती इसी में मिल गई, ये भी नाउन है ये भी नाउन है, बीच में कोई ना कोई प्रीपोजिशन होनी चाहिए। अ स्टूडेंट ऑफ जवाहर स्कूल कंप्लेन्ड टू द टीचर। ये 22वां सवाल हो गया। 23वां सवाल देखो, व्हेन ही वॉज एनग्रोस्ड इन हिज स्टडीज। एनग्रोस्ड का मतलब बेहद बिजी होना, जब वो बहुत बिजी था अपनी पढ़ाई में। अ थीफ एंटर्ड इनटू हिज रूम, गलती मिल गई, ये मिल गई, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। एंटर के बाद प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं होता, हाथ में गंगा जल लेकर कसम खा लो, होगा तो यही होगा वरना तो होगा ही नहीं। तो भैया एंटर के बाद प्रीपोजिशन नहीं लगती, मामला सेट हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 देखो, He confidently asked the crowd if they thought। उसने भरोसे के साथ भीड़ से पूछा कि क्या भीड़ को ऐसा लगता था कि वो आदमी सही था। And the crowd shouted that they do। they do ये प्रेजेंट आ गया, प्रेजेंट नहीं पास्ट लगेगा, डिड लगेगा, क्योंकि यहाँ सेंटेंस पास्ट में चल रहा है, पास्ट में चलने वाला सेंटेंस प्रेजेंट में आता ही नहीं, ये यहाँ पास्ट हो गया। मॉडल पेपर का अंतिम सवाल, ये अंतिम सवाल आपका होमवर्क है। कमेंट बॉक्स में इस सवाल का आंसर भेजिए और मैं आपका रिप्लाई भेजूंगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। डेली हमारा चैनल विजिट करें, आपको नए नए मॉडल पेपर मिलेंगे। सवाल देखें। इन ऑर्डर टू ट्रांसफर ब्रांच, ब्रांच ट्रांसफर करने के लिए लाइसेंस फॉर वन बैंक, एक बैंक का लाइसेंस टू अनदर दूसरे में, यू रिक्वायर स्पेशल अप्रूवल फ्रॉम RBI। आपको विशेष अप्रूवल की जरूरत है RBI से। 25वां सवाल होमवर्क है, मुझे आशा भी है विश्वास भी, इसका जो आंसर होगा आप मुझे चैट बॉक्स में भेजेंगे। मैं वेट करूंगा आपके संदेशों का। मिलेंगे फिर से किसी क्लास में, तब तक के लिए मेहनत से पढ़िए। जय हिंद।